बच्चों और साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम गद्य खंड का जो अंतिम चैप्टर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, इसको पढ़ेंगे, जो कि है हम और हमारा आदर्श, जो कि इनके तेजस्वी मन के से लिया गया है, के संपादित अंश हैं तेजस्वी मन के। तो देखें, ये बताते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देखते हैं, मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। वो कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मैं सिर्फ ज़्यादातर युवा छात्रों से ही मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। और जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो जब मैं छात्र था, अपने छात्र जीवन के बारे में मैं सोचने लगा। रामेश्वरम द्वीप से बाहर निकल कर यह कितनी लंबी यात्रा रही। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पर इनका जीवन शुरू हुआ था, अर्थात जहाँ पर ये पैदा हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि रामेश्वरम द्वीप से निकलकर कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ पर आया हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता आखिर वह क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका। क्योंकि देखो, ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और इनके पिताश्री जो कि एक नौका चलाते थे, तो इनकी माली हालत बहुत खस्ता थी। तो इस वजह से इनको पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था और ये साथ में अखबार भी बेचा करते थे डॉक्टर कलाम साहब। तो वो यही कह रहे हैं कि ये मेरी वहाँ से निकलकर मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, तो इसके ये आखिर क्या वजह है कि मैं ये संभव हुआ। तो वो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा, क्या ये महत्वाकांक्षा थी? कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। मेरे ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। वो कह रहे हैं कि जितना मैं था उतना ही मैंने खुद को आंका। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए, वह यह है, आप जीवन की अच्छी चीज़ों पाने का हक रखते हैं। वो कह रहे हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो यह है कि आप जीवन की हर चीज़ को पाने का अच्छा हक रखते हैं। उनका जो ईश्वर की दी, जो ईश्वर ने हमें दी है, वो हर चीज़ को आप पाने का हक रखते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वह जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। तो वे कह रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनको ये मानना होगा, उनको ये भरोसा करना होगा कि वो विकसित भारत देश के नागरिक बनने के योग्य हैं और उसके लिए उन्हें ज्ञानवान नागरिक बनने वो कैसे बन सकेंगे। और जब वे जिम्मेदार होंगे तो वो उसके लिए ज्ञान नागरिक कैसे बन सकेंगे। वो कह रहे हैं विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य छिपा नहीं है। वो कह रहे हैं कि विकसित देश कोई, उसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है। उनके भी जो नागरिक थे, जो युवा थे, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो चाहते थे कि हम एक विकसित देश में रहें। तो ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा, जो G8 जो दुनिया के G8 जो विकसित देश हैं उन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती चली गई वैसे ही लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया और मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। बस उनका एक ही इच्छा थी कि उन्हें जो है अपने मजबूत और समृद्ध देश में अपना जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई और जो सच्चाई थी वो जैसा वो चाहते थे वो वैसा ही हुआ। मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता जो समृद्धि है और जो अध्यात्म है वो एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। क्या अध्यात्म ये नहीं कहता कि जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वो गलत है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तु को भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैंने खुद और आज भी मैं न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं समृद्धि की कद्र करता हूँ। लेकिन जो हर जगह समृद्धि हो रही है मैं उसकी कद्र भी करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा एवं विश्वास लाती है। क्योंकि जो समृद्धि है उससे सुरक्षा और विश्वास आता है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है, जिससे कि हमारी आज़ादी बनी रहती है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। वो करें, अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है वो अपने पूरे मन से बनाई है, आधे अधूरे मन से कोई भी चीज़ नहीं बनाई। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी,
तो वो कह रहे हैं कि अगर बगीचे में जाएं तो देखेंगे कि मौसम है फूलों का, तो फूलों की बहार देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर की ओर देखें, अथवा वो कह रहे हैं ऊपर आसमान की तरफ देखें, ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैलाई दिखाई देगा। तो आपको देखेगा कि तो अनंत है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, आपको यकीन से भी परे है, और जितना आप सोचते हैं ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसके बावजूद अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में निश्चित रूप से कोई हद नहीं, लेकिन हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि कम से कम गुजारा करने में और जीवन बिताने में कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इसी प्रकार का जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपको मालूम मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। वो कह रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है कि आप भी अगर चाहते हैं तो ये आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनको ये पसंद था। अगर आपको भी पसंद है इस तरह जीवन व्यतीत करना तो सही है। आपको ऐसी जीवन शैली इसलिए क्योंकि इसमें तमाम ज़रूरतें पूरी होती है। आपने जो जीवन शैली अपनाई है वो इसीलिए क्योंकि इससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं, जो कि आपके भीतर की गहराई से उपजी हैं, अर्थात पैदा हुई हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना, बातें अलग अलग वो कह लें। लेकिन त्याग करना और जो ज़बरदस्ती चुनने सहने का गुणगान करना, दोनों अलग अलग बातें। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने में मेरे फैसले का आधार भी यही है। वो कह रहे हैं जो युवा शक्ति अर्थात जो युवाओं से मैं संपर्क बनाता हूँ, उसके फैसले का मेरा आधार भी यही है। उनके सपनों को जानना, उन्हें बताना कि अच्छे पूरे और सुबदाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो आप सपनों को जानना और बताना, कि वो जो सपने देख रहे हैं उनके बारे में बताना, सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, उस स्वर्णिम के लिए काम करना चाहिए। अर्थात जो वो सपना देख रहे हैं उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। आप जो कुछ भी करें आपके हृदय से किया गया। आप जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना करें, आप अपने हृदय से करें, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दे, जो आपको संतुष्टि दे। इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार करेंगे, जिससे आप अपने आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते रहेंगे। तो देखते हैं अब इसका हम जो है गद्यांश आधारित प्रश्न देखते हैं। तो देखें पहला जो है तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके गद्यांश को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक एवं नाम लिखिए। तो उत्तर क्या लिख देंगे इसमें? पाठ का शीर्षक जो है हम और हमारा आदर्श, और लेखक का नाम श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है। लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? तो वो देखो पहली लाइन, मैं नहीं मानता समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तु का भोग करने से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता, क्योंकि समृद्धि के साथ साथ जो है हमें समृद्धि से हमें जो है देखते हैं ये जो है हमारे साथ समृद्धि, सुरक्षा और विश्वास लेके आती है, जबकि अध्यात्म भी हमें न्यूनतम वस्तु को भोग करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए दूसरे के विरोधी नहीं है। समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? तो समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास लाती है, तो ये लाभ मिलता है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या है कि जो प्रकृति है वो अपने काम जो है आधे अधूरे मन से नहीं करती। अगर आप कहीं बाहर जाके देखें, बगीचे को देखें, आसमान को देखें, तो बगीचे को देखेंगे तो चारों तरफ फूल ही फूल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कम जगह पर फूल हो और कहीं पर नहीं हो। और आसमान को देखेंगे, अर्थात प्रकृति जो भी कार्य करती है वो अपने पूर्ण योग के साथ, पूरे मन के साथ करती है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो लाइन देखें, आप अपने आसपास देखेंगे पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई आधे अधूरे मन से नहीं करती। तो हम लिख देंगे कि प्रकृति को अगर हम देखेंगे, प्रकृति में तो कोई भी चीज़ प्रकृति अपने आधे अधूरे मन से नहीं कर सकती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। अगर हम बगीचे में जाते हैं तो हमें बहुत सारे फूल देखने को मिलते हैं। अथवा हम आसमान के ब्रह्मांड को देखेंगे तो वह भी हमें हमारे यकीन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वह अनंत में फैला हुआ है। अब देखें न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, सीमित। अनंत का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, देखें प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठ का नाम हम और हमारे आदर्श हैं। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? तो देखें लाइन पढ़ते हैं। जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है।
जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा, हम भी ऊर्जा के अंश हैं, इसलिए हम अपने यह जान लें कि आत्मा और आधार पदार्थ दोनों अस्तित्व का हिस्सा हैं। तो किसको माना है अस्तित्व का हिस्सा? आत्मा और पदार्थ को अस्तित्व का हिस्सा माना है। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है? तो प्रसंग क्या होगा? अब वो कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, यही इसका प्रसंग होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है, देखो सर पहले ऊपर की लाइन है, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का रूप है। तो इसके अर्थ में लिख देंगे कि हम जो भी इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही एक रूप मात्र है, और भौतिक पदार्थ जो भौतिक चीज़ें हैं उसकी इच्छा रखना के दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, अर्थात उसको हमें शर्मनाक नहीं मानना, बुरा नहीं मानना चाहिए और गैर आध्यात्मिक के खिलाफ भी नहीं मानना चाहिए। अब देखें, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है? तो ये पहली लाइन में मिल जाएगा, जो भी हम संसार में देखते हैं ऊर्जा का स्वरूप है। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? तो दूसरी लाइन में देखें, आत्मा और पदार्थ को अस्तित्व का हिस्सा माना है। आगे देखें, गद्यांश के आधार पर तादम्यता, तादम्य मतलब हो सकता है, हम इसको कहते हैं जो एक दूसरे से मिला हो, अर्थात सामंजस्य भी हम इसको कह सकते हैं, अनुकूल भी कह सकते हैं, और एक दूसरे से जो मिल जाए ये हम कह सकते हैं। कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या आध्यात्मिक बात नहीं है। तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो महर्षि अरविंद ने देखो पहली लाइन में क्या कहा है? हम भी ऊर्जा का एक अंश हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम भी ऊर्जा का एक अंश है। हम इस संसार में जो देखते हैं वह क्या है? तो हम जो संसार में देखते हैं वो एक ऊर्जा का ही अंश है। ठीक है, अगला क्या है? अस्तित्व और तादात्म्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अस्तित्व अर्थात जो हमारा उद्गम होता है, अर्थात जो हमारी पहचान है वही हमारा अस्तित्व है, और तादात्म्यता मतलब हमारा सामंजस्य हो जाएगा। न्यूनतम से गुजारा करने और जीवन बिताने में, देखो अगला गद्यांश देखें, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। पाठ का नाम हो जाएगा हम और हमारे आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और संदर्भ पूछेगा तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के हम और हमारे आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद हैं। इस तरह से लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित जो लाइनें इनकी व्याख्या कर लेते हैं। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में कोई निश्चित रूप से हर्ज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम खर्चे पर अपना गुजारा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार का जीवन जिया था जैसा कि उनके साथ था। आपके मामले में ये आपकी पसंद पर, जैसा कि वो चाहते थे उन्होंने वैसा जीवन जिया। आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा पसंद करते हैं, आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य से सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो देखें, मनुष्य को जीवन शैली किस प्रकार की अपनानी चाहिए? न्यूनतम में गुजारा करके जीवन बिताने की जीवन शैली उसको अपनानी चाहिए। लेखक ने महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहा? जीवन का तो लिखेंगे, लेखक ने महात्मा गांधी जी के जीवन का उदाहरण देके ये बतलाना चाहे कि मनुष्य न्यूनतम से न्यूनतम गुजारा करके भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, और आपको जैसा पसंद है आप उसी आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? तो उत्तर में लिख देंगे, लेखक के अनुसार न्यूनतम गुजारा करने में जीवन बिताने निश्चित रूप से कोई भी हर्ज या परेशानी नहीं होनी चाहिए। घाखंड देखें जरा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया मजबूत और समृद्ध देश में हमें अच्छा जीवन बिताना, तब सच्चाई इसकी आकांक्षाओं के रूप ढल रही है। तो लिख देंगे कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इस बात को माना कि बस मजबूत और समृद्ध देश में अपना जीवन बिताना है उनको, इसलिए उनकी आकांक्षाएं थी, तो ये सच्चाई इनकी आकांक्षाओं के रूप में ढल गई। G8 के किस विश्वास को मजबूत किया? तो उन्होंने अपनी, वो कह रहे हैं तीसरा है, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? तो उन्होंने
किस बात को मजबूत किया? उन्होंने जो था अपने विश्वास को पुख्ता किया कि वे जो है मजबूत और समृद्ध देश में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो G8 के नाम से विकसित देशों के समूह को, जिसमें कि 8 देश आते हैं, समूह को पुकारा जाता है। किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं है, तो G8 देशों या विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई भी हमारा रहस्य नहीं है। तो इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन हल्के हैं, आप कर सकते हैं आप सभी। तो आज जो है हमारा ये गद्य खंड खत्म हो गया है, और आपको अगर कोई परेशानी हो तो हम अलग से जो है सभी के गद्यांश जो हैं सभी चैप्टरों के हम हल करा देंगे। अब आगे जो है हम जो हमारे पद खंड चल रहा है जिसमें कि हमें परिवर्तन पढ़ाना है, उसकी व्याख्या हम कराएंगे अब आगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में लाइक करते रहें, क्योंकि आपके लाइक करने से आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।